अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत बाफ़ियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है, वो इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से है। आज के लेक्चर में हम बिज़नेस इंडिविजुअल का रिटर्न फ़ाइल करने जा रहे हैं और उसकी जो बैलेंस शीट होती है, उसको हम प्रॉपर उसकी हमने बैलेंस शीट बना के उसको हम इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर फ़ीड कैसे किया जाता है, आज के लेक्चर में हम वो देखेंगे और साथ इसकी वेल्थ स्टेटमेंट कैसे फ़ाइल की जाती है। तो पूरा कंप्लीट लेक्चर है और इसमें काफ़ी डिटेल में हम बात करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून। और चलें स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को। सबसे पहले हम आ जाते हैं, देखिए मेरे पास ऑलरेडी लॉगिन हुआ हुआ है और ये बिज़नेस इंडिविजुअल की हम आज रिटर्न फ़ाइल करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने सैलरी टैक्स रिटर्न फ़ाइल किया था, फिर हमने ओल्ड बेनिफिट यानी कि ईओबीआई पर्सन जो पेंशन वगैरह ले रहे हैं, उनके ऊपर हमने किया था रिटर्न फ़ाइल किया था। उसके बाद हमने फिर टीचर्स के लिए हमने रिटर्न फ़ाइल किया था। और आज हम जो जा रहे हैं, हम बिज़नेस इंडिविजुअल के ऊपर हम रिटर्न फ़ाइल कर रहे हैं। इसके बाद इंशाअल्लाह हम एओपी को डिस्कस करेंगे, फिर प्राइवेट लिमिटेड को। तो चलें हम एओपी का रिटर्न कैसे फ़ाइल करते हैं। अगर कोई बिज़नेस इंडिविजुअल है और वो अपना शॉपकीपर वगैरह का नहीं है, ये प्रॉपर जो इंडिविजुअल बिज़नेस पर्सन है, जिसका थोड़ा बिज़नेस थोड़े बड़े लेवल पे है, शॉपकीपर वगैरह का नहीं, स्मॉल बिज़नेस वाला नहीं है, बड़ा यानी कि बिज़नेस है, तो उसकी हम रिटर्न फ़ाइल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं डिक्लेरेशन के अंदर, नॉर्मल रिटर्न के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, नॉर्मल रिटर्न के अंदर आए, ये इस जगह पे आके हम पीरियड सेलेक्ट कर लेंगे टैक्स ईयर 2022 है और ये हमने सेलेक्ट कर ली। ठीक है, चलें जी, ये हमने सेलेक्ट कर दी और जो है बिज़नेस में आ जाते हैं। सबसे पहले बिज़नेस पे आए, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग है, सबसे पहले ये हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं और इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो सबसे पहला जो काम हम करना है कि ग्रॉस रेवेन्यू, इसके ऊपर आके हमने क्या करना है, ग्रॉस यानी कि सेल पूरे साल की कितनी थी आपकी, सेल की वैल्यू लिखेंगे हम कि हमारी जो सेल हुई वो कितनी वैल्यू थी सेल की। तो सेल की वैल्यू हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पे, ये है 1224278, ये हमने अपनी सेल की वैल्यू लिख दी। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं हम नेट परचेजेस के ऊपर। ये तो हमने लिख दी जो हमने सेल की है पूरे साल के अंदर। नेट परचेजेस कितनी है, ये हम इधर लिख देते हैं नेट परचेजेस, कि पूरे साल के अंदर जो हमने परचेजेस की हैं वो कितनी है, 9911,906, ये हमने पूरे साल के अंदर परचेज किए। अच्छा जी, उसके बाद ये क्या कह रहा है कि ओपनिंग स्टॉक, कोई ओपनिंग यानी कि आपके पास कोई माल ऐसा था जो ओपनिंग में पिछले 30 जून के अंदर आपने दिखाया, वो ओपनिंग बनेगा आपका, कोई ओपनिंग माल आपके पास था, तो हमारे पास कोई माल नहीं था, ये परचेज थी। और इसके बाद आ जाते हैं कि एंडिंग, जो आपका एंडिंग स्टॉक है वो क्या है। एंडिंग स्टॉक हमारा है जी, हम यहाँ आके सबसे पहले ओपनिंग, अगर ओपनिंग होगा यहाँ मेंशन कर देंगे, एंडिंग स्टॉक हम यहाँ मेंशन कर देंगे। तो एंडिंग स्टॉक कितना है हमारा, 1252458, ये हमारा एंडिंग स्टॉक आ गया, ये हमारा आ गया एंडिंग स्टॉक। ठीक है, ये यानी कि समझ लिया हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आ जाते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की तरफ। ये हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या थे, तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारा सैलरी एंड वेजेस के अंदर। ये आ गई हमारी जो लगी हैं, ये लगी हैं कितनी, 3,80,056 की अमाउंट हमारी सैलरी की आ गई। इसको आके हम दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आ गई। और उसके बाद जो है रिपेयर एंड मेंटेनेंस के अंदर हमारे कितने पैसे लगे हैं जी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का कोड ये है 30, इधर मेंशन कर देंगे, क्या है 7693, ये हमने कैलकुलेट कर लिया दोबारा से। उसके बाद अदर एक्सपेंस यानी कि मिसलेनियस एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस में हम डायरेक्ट एक्सपेंस जो भी हूँ मैं, वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे। तो वो कितनी अमाउंट है जी, वो है 135,444। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर दी यहाँ पे। ठीक है, ये वैल्यू आ गई 30। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 30,588 सॉरी 637, ये हमारी ये हमारी सेल आ गई, ये हमारी टोटल जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूरी निकल आई। ठीक है,
इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास ये ग्रोस आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम जी मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव या सेलिंग या फाइनेंशियल एक्सपेंस की तरफ। तो वो क्या-क्या है वो हम यहाँ मेंशन करेंगे जी। तो सबसे पहले आ जाते हैं इसके अंदर जो सैलरीज वगैरह हैं ऑफिस स्टाफ की जो सैलरी है वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे। कितनी है जी? ये है जी 301। 301 000। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं दोबारा। अच्छा जी, ये आ गई। उसके बाद आ जाते हैं जी इलेक्ट्रिसिटी का बिल वगैरह जो है, या जो दूसरे मतलब गैस वैस का बिल जो भी है, यानी कि आपकी बिल की अमाउंट होगी तो 5980 की अमाउंट है ये जी। ये कैलकुलेट कर देंगे। फिर उसके बाद जी जो है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ठीक है, वो इधर हम मेंशन कर देंगे। जो भी आपका पूरे साल के अंदर खर्चा हुआ होगा इस सेट के अंदर 123334, ठीक है, वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे। ये हमने कर दिया जी। उसके बाद है जी अदर एक्सपेंसेस, यानी कि मिसलेनियस जो ऑफिस के अंदर हुए हैं वो हम इस जगह पे मेंशन कर देंगे। 3180 का कोड है, तो कितनी अमाउंट है? 3251। ठीक है, इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं जी। ये हो गए। अच्छा जी, डेप्सिएशन अगर आपकी है तो डेप्सिएशन की अमाउंट आप यहाँ लिख दें। आपका कोई यानी कि डेप्सिएट हुआ है कुछ कंप्यूटर वगैरह है तो मुख्तलिफ रेट हैं, तो हमारा जो डेप्सिएशन की अमाउंट है वो 15215 की अमाउंट है, 15215, ठीक है। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारा जी टोटल जो मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग फाइनेंशियल एक्सपेंस जो बने वो बने 448780, ठीक है, ये अमाउंट बन गई। अच्छा जी, और भी इसमें मुख्तलिफ सारे हेड आ रहे हैं, जो भी जैसे फोटो कॉपी मशीन वगैरह का कोई हेड है तो अगर आपका होगा तो आप यहाँ लिख दें। प्रोफेशनल चार्जेस होते हैं वो आप लिख दें। अच्छा, प्रॉफिट ऑन डेप्स है, जो आप मार्कअप ले रहे हैं बिजनेस के ऊपर, वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। या दे रहे हैं एक्सपेंस है अगर दे रहे हैं, सॉरी, जो आपने लोन लिया है उसके ऊपर जो मार्कअप वगैरह दे रहे हैं वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। ले रहे नहीं, जो दे रहे हैं, कंपनी ने जो बैंक से लोन लिया है उस पर जो फाइनेंशियल चार्जेस वगैरह हैं वो हम यहाँ मेंशन करेंगे, ठीक है। डोनेशन एंड चैरिटी वगैरह हम यहाँ मेंशन कर देंगे। तो ये हमारे जो हैं मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एंड फाइनेंशियल एक्सपेंस क्लियर हो गए। उसके बाद हम आ जाते हैं दोबारा यहाँ। ये देखें जी, ये हमारा आ गया जी इनकम लॉस फ्रॉम बिजनेस। ये हमारी प्रॉफिट आ गया हमारा इनकम यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी, ये हमारा जो है प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो अकाउंट है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पहला पार्ट खत्म कंप्लीट हो चुका है। अब आ जाते हैं बैलेंस शीट के अंदर। तो इंडिविजुअल की बैलेंस शीट हम कैसे लिखेंगे? हम आ जाते हैं बिजनेस एसेट एंड इक्विटीज। आपने बैलेंस शीट बनाई होगी और आपको पता होगा, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि हम उसकी पुटिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो बिजनेस के अंदर आ जाते हैं। अगर अदर इनकम कोई है तो आप यहाँ मेंशन करेंगे, ठीक है। अदर इनकम में कोई भी आपकी कोई अदर इनकम है जो शेयर वगैरह कहीं से आ रहा है तो यहाँ लिखेंगे। तो ये एक है, इस जगह पे हम आ जाते हैं और मेंशन करते हैं अपनी जो हमारी बिजनेस लायबिलिटी है। बैलेंस शीट के अंदर आके हम टोटल एसेट्स के अंदर आके इस जगह पे पूरा लमसम यहाँ आके मेंशन कर देंगे। आप इंडिविजुअल अकेले अगर लैंड है तो लैंड यहाँ मेंशन कर दें, बिल्डिंग यहाँ मेंशन कर दें, एडवांस पेमेंट्स वगैरह हैं यहाँ मेंशन कर दें। तो सेपरेट कर सकते हैं। अगर नहीं करना तो एक साथ भी आप यहाँ कर सकते हैं। तो सेपरेट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अगर एक साथ कर दें तो भी कोई मसला नहीं है। तो आपके पास जवाब होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए कि ये जो बैलेंस शीट है इसके पीछे है क्या डिटेल। डिपार्टमेंट आपसे जब डिटेल मांगेगा तो पूरी एविडेंस के साथ मांगेगा। एविडेंस आपके पास होने ज़रूरी है। तो यहाँ पे लिख देते हैं जी 413524, ठीक है। इसी तरह जो है हमारी लाइबिलिटी भी इतनी है 413524। जी मैं जी जो भी वैल्यू पुट कर रहा हूँ ये मैं बैलेंस शीट से देख के पुट कर रहा हूँ। तो आपने भी होप बनाई होगी, अगर नहीं बनाई तो इंशाल्लाह हम बैलेंस शीट भी बनाना देखेंगे।
इन फ्यूचर आपको मैं यानी कि पूरा इसमें गाइड करूँगा इंशाल्लाह। तो ये हमारी बैलेंस शीट का भी पार्ट हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा अगर कोई डायरेक्टर किधर यानी कि अपने कोई सर्विसेज दे रहा है, यानी कि कोई एक किस्म की समझ लें वो एक सैलरी ले रहा है कि किधर से, तो वो आप यहाँ डिक्लेयर कर दें। वैसे तो होनी तो यहाँ चाहिए, अदर रेवेन्यू के अंदर जो सर्विसेज वगैरह दे रहे हैं अदर के अंदर आ जाएगी या इधर आ जाएगी। तो टेक्निकल जो प्रोफेशनल अगर है फॉर टेक्निकल चीज़ें फ़ी जो ले रहा है वो यहाँ मेंशन होनी चाहिए। पर ये एक सैलरी का पार्ट है, वो सैलरी पे जो है इनका एक टैक्स डिडक्ट कर रहे होते हैं, तो सैलरी एक किस्म की दे रहे हैं तो हम इसको यहाँ मेंशन कर देंगे। बैलेंस शीट वो इंडिविजुअल की बैलेंस शीट अलग है, ये फर्दर एक चीज़ है, ये इंक्लूड कर रहा हूँ। इंडिविजुअल का पार्ट सिर्फ वो है जो हम कर चुके हैं। उसके बाद हम जब नीचे जाएंगे उस पर हम टैक्स देखेंगे, अब टैक्स की कैलकुलेशन करने वाले हैं, उस पर जा रहे हैं। ये एक अलग से पार्ट है क्योंकि सैलरी है, ये अलग से पोर्शन आ गया है, वो हम मेंशन कर देते हैं 1079216। ये इनकी जी टोटल सैलरी है साल की उस जगह की, और मेडिकल एग्जामेशन जो इनके पास है वो 71,941 है। 71,941 कैसे होता है जी? बेसिक डबल ग्रॉस का बेसिक निकालते हैं, 66.66 है, और उसके ऊपर आप 10% इम्प्लीमेंट कर देंगे, तो जो वैल्यू निकलेगी उसके ऊपर ये लेस कर देंगे, और जो आप वैल्यू आएगी वो फिर यहाँ आ जाएगी। ठीक है, ये आ गई हमारे पास इसकी टैक्सेबल इनकम ये वाली। ठीक है, अच्छा जी, बैलेंस शीट को कंटिन्यू करते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। ये फर्दर एक चीज़ बीच में आ गई थी, तो बिजनेस वाला पार्ट ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने क्या किया है, हमने प्रॉफिट एंड लॉस दिखा दिया। ठीक है, बिफोर टैक्स है ये, बिफोर टैक्स वाली वैल्यू, टैक्स हम नीचे दिखाएंगे, और बैलेंस शीट दिखा दी, दो पार्ट हो गए। अब आ जाते हैं हम जी टैक्स चार्जेबल के अंदर। टैक्स चार्जेबल के अंदर पहले इधर आते हैं, टैक्स चार्जेबल के अंदर, और फाइनल एंड फिक्स मिनिमम टैक्स के अंदर हम आ जाते हैं जी। यहाँ आगे, यहाँ आने के बाद आपने देखना है कि पूरे साल के अंदर आपके पास जो पैसे आए। अब इसमें लोग गलती यहाँ पे ये करते हैं कि जिनके ऊपर टैक्स कट रहा होता है, इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूँ, जिनके ऊपर टैक्स कट रहा होता है वो तो वो शो कर देते हैं कि जी हमारे पास इतने पैसे हैं। देखें, जो भी आपकी इनकम आ रही है, जो भी आ रही है, जिसके ऊपर टैक्स कट रहा है या नहीं कट रहा, वो आपको रिसीव हो चुके हैं, वो आपने डिक्लेयर करने ही करने हैं। ये लोग अक्सर पैसे बचाने के लिए क्या कर रहे होते हैं कि उस टाइम तो दिखाते नहीं है, बाद में फिर नोटिस आ जाता है, फिर वो कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, दोबारा डिमांड निकल आती है, तो फ़ायदा नहीं है। अगर आप डिक्लेयर कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपये ज़्यादा चला जाएगा, 20-25 हज़ार रुपये ज़्यादा चले जाएंगे, पर डिक्लेयर कर दें। जितना अच्छा काम करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। ठीक है, डिक्लेरेशन साफ़ सुथरी करें, और छुपाने की ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि बाद में भी जब, क्योंकि डिपार्टमेंट 6 साल तक आपको नोटिस भेजता है, ऑडिट के लिए 6 साल तक चीज़ें चलेंगी, इंडिविजुअल हो, एओपी हो, कंपनी हो, 6 साल तक चलती हैं। और कहीं ना कहीं जाके जब एक केस खुलता है तो इसके साथ पूरी लाइन लग जाती है। अगर आपने कोई जब टैक्स की चीज़ें छुपाई होंगी, तो जब एक चीज़ निकल आएगी तो उससे पीछे पूरी लाइन लग जाएगी, तो फिर दोबारा से देना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि आप पहले ही दिखा दें। तो अब हम बात कर रहे थे कि हमारे पास जो रसीद आई है उसके ऊपर जो टैक्स डिडक्ट हुआ वो हमने कहाँ दिखाना है, सेक्शन 153 है। एक तो टैक्स कटा हमारा इसके ऊपर हमारे पास रसीद क्या आई थी, सबसे पहले हम ये मेंशन करते हैं जी। ये हमारे पास इतना 1% की जो वैल्यू है, इतनी हमारी ये टैक्सेबल इनकम थी, और टैक्सेबल यानी कि रसीद थी 334,470। इसके ऊपर जो हमारे पास टैक्स कटा वो 3345 की वैल्यू कटी है। ठीक है, इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये देखें, यही यानी कि हमारा यानी कि पैसे रिसीव हुए थे इतनी टैक्सेबल टैक्स, इस टैक्स के साथ, और यही टैक्स कटा हुआ है। ठीक है जी। उसके बाद जो दूसरा टैक्स हमारे कस्टमर ने काटा वो 4.5% डिडक्ट किया था, 4.5% डिडक्ट किया, वो वैल्यू यहाँ आएगी। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ पार्टीज ऐसी हैं जिन्होंने टैक्स डिडक्ट नहीं किया मेरा। फर्ज करें कि 80 रुपये के ऊपर उन्होंने मेरा टैक्स डिडक्ट किया था, 20% लोगों ने मेरा टैक्स डिडक्ट नहीं किया, पर मैं वैल्यू पूरी दिखाऊंगा क्योंकि पैसे मुझे पूरे मिल गए। मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं डिपार्टमेंट को पैसे दूँ, तो मैं डिक्लेरेशन क्लियर और साफ दिखाऊं। तो कितनी अमाउंट है वो है जी 11,752,688, ये वैल्यू है।
और इसके ऊपर जो मेरा जो टैक्स डिडक्ट हुआ था वो 444, ये मेरे पास पूरे चालान हैं इसके मुख्तलिफ कस्टमर्स के, उसके ऊपर मेंशन किया हुआ है, तो वो वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा हूँ 588। ये देखें जी, एक्चुअल में मेरा टैक्स ये कटा हुआ है जो पार्टीज ने काटा था, लेकिन एक्चुअल में बनता कितना है, 5,28,000 मेरा टैक्स बनता है इस वैल्यू के ऊपर, 4.5% के ऊपर। ठीक है, तो ये होगी। उसके बाद आ जाते हैं, ये हमारी होगी कहाँ, जो रसीद आई हुई है, रसीद आपकी मैच होनी चाहिए। रसीद मैच करने का आसान सा तरीका है, क्या है, ओपनिंग रिसीबल्स लें। ठीक है, ओपनिंग रिसीबल्स के नीचे आप सेल इंक्लूड कर दें, इंक्लूडेड सेल इंक्लूड कर दें, प्लस माइनस कर दें आप एंडिंग रसीड। जो वैल्यू आपकी आई होगी वो आपकी रसीड होगी, वो आपके बैंक के अंदर रिफ्लेक्ट कर दी होगी। ये चीज़ मैं आपको बहुत काम की दे रहा हूँ। और अपनी टैक्सेबल इनकम के साथ देखिएगा वो मैच कर रही होगी। अगर मैच नहीं कर रही होगी तो इसका मतलब है कि कुछ पैसे आपके पास ऐसे आए हैं जिनके ऊपर टैक्स डिडक्ट नहीं किया। अगर आप बैंक अपना क्रॉस टैली करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके क्रेडिट साइड पर कितनी वैल्यू गिरी हुई है। तो चलें बाकी देखते हैं। ये हमारा यानी कि रिसीट साइड हो गई जो टैक्स कटा था। अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट पे। एडजस्टेबल टैक्स यानी कि कुछ टेलीफोन के ऊपर हमारा टैक्स कटा होगा, पीटीसीएल पे टैक्स डिडक्ट हुआ होगा, सिम्स के ऊपर जो सिम कार्ड है उसके ऊपर जो टैक्स डिडक्ट किया होगा उसको कैसे करना है। देखिए, टेलीफोन बिल के ऊपर जो टैक्स कटा है वो 236(1)(a है, सेल फोन के ऊपर भी 200 है, दोनों है। तो यहाँ हम सबसे पहले मेंशन कर देते हैं ये इधर लिख देते हैं जी हम, हमारी जो भी सिम होगी जैज़, और बाकी हम लिख देते हैं इसके ऊपर नंबर 0300। इतना लिखते हैं, ये हमने नंबर लिख दिया 7873। ठीक है, ये हमने नंबर लिख दिया। ये नंबर लिखने के बाद कितनी टैक्सेबल वैल्यू थी जिसके ऊपर ये टैक्स डिडक्ट हुआ, ये थी जी भाई 12,737.38। और इसके ऊपर जो हमारा टैक्स डिडक्ट हुआ वो हुआ जी 1497.62। ये आगे हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। और जो पीटीसीएल पे हुआ, ये पीटीसीएल है, इसके ऊपर हम इसको ऐड कर लेते हैं और हम लिख लेते हैं पीटीसीएल। नंबर लिख देते हैं हम यहाँ पे 0213281 506। ये हमने पीटीसीएल नंबर लिख दिया है यहाँ पे, आ गया, ये लिख दिया। इसके ऊपर क्या वैल्यू थी भाई, ये वैल्यू थी हमारी 19890। ये मैंने आपको इसके ऊपर बताया हुआ अभी कि ये सर्टिफिकेट हम कैसे निकाल सकते हैं, कि इलेक्ट्रिक के ऊपर भी बताया हुआ है, पीटीसीएल के ऊपर आपका व्हाट्सएप पे आप इसको मंगवा सकते हैं। अगर आपका नंबर रजिस्टर्ड है पीटीसीएल के अंदर तो व्हाट्सएप के ऊपर आ जाएंगे आपके पास सारे ही सर्टिफिकेट। ठीक है, तो इसके ऊपर जो मेरा टैक्स कटा वो 1953 का टैक्स कटा। ठीक है, इसको हमने कैलकुलेट कर दिया। ये हमारी कैलकुलेशन पूरी हो गई, टैक्स की कैलकुलेशन पूरी होगी। अब आ जाते हैं जी कंप्यूटेशन के ऊपर। ये देखें जी ये मेरी सैलरी थी, जो जहाँ से मेरे को सैलरी मिल रही है उसके ऊपर ये है, ये टैक्सेबल अमाउंट ये बन रही है, और जो बिजनेस प्रॉफिट हुआ है वो ये हुआ है। इन दोनों को मिला के मेरी टैक्सेबल टोटल इनकम मेरी ये बन गई। इस टोटल इनकम के ऊपर जो 6,90,000 का मेरा टोटल टैक्स चार्जेबल बना है, और नॉर्मल टैक्स मेरा 5,28,000 बना है। नॉर्मल टैक्स, ये नॉर्मल टैक्स क्या है, 5,28,000 कहाँ बना था, ये रिसीट पे बना। मैं आपको दिखा दूँ, ये 5,32,000, 5,28,000। ठीक है, इसके ऊपर ये 5,28,000 है, और वो वाली वैल्यू एडजस्टेबल वाली वैल्यू डिडक्ट कर देंगे तो सेम ये वैल्यू आ जाएगी। तो 690 का टोटल टैक्स है। और
ये जो है मिनिमम 1,62,000 और 491 ये प्लस ये, अगर ये दोनों आप प्लस करेंगे 1,62 और ये आपके पास 690 की वैल्यू आ जाएगी। इसकी टैक्स कैलकुलेशन मेरे पास पूरी बनी हुई है इंशाल्लाह, क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक और ज़्यादा लंबा है, इसको मैं आपको पूरा इंशाल्लाह डिस्कस करवाऊंगा कि ये हम टैक्स कैलकुलेशन जो है ये वाली जो डिपार्टमेंट करता है, ये हम टैक्स कैलकुलेशन करेंगे कैसे, ये कैसे होती है, टैक्स कैलकुलेशन कैसे करते हैं डिपार्टमेंट वाले, ये मैं पूरी आपको बताऊंगा। ये देखें मिनिमम टैक्स जो है ये वाला, ये आपके पास आ रहा है, ये कैसे टैक्स पूरी टैक्स कैलकुलेशन होती है, मैं आपको अलग लेक्चर में इसके ऊपर इंशाल्लाह पूरी डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि ये इस लेक्चर में नहीं, इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट लेक्चर जो बनाएंगे इसी पे बनाएंगे। अच्छा जी, मेरा जो टैक्स डिडक्ट हुआ है विद होल्डिंग वो 4,91,000 हुआ है, और जो टोटल क्या है जो हमें एडमिन टैक्स है, जो हमारी डिमांड जो हमने पे करना है वो 2,39,180 का जो है 186 का टैक्स हमने जमा कराना है, ये हमने टैक्स जमा करवाना है जी। तो जाके ये हमारा जो है ये हमारी डिमांड निकला, ये रिफंड नहीं निकला, हमारा हम पे पेबल निकला है, तो ये हमने चालान जमा करवाना है, तो फिर हमारा जो बिजनेस इंडिविजुअल का रिटर्न है वो ओके हो जाएगा। अब तो ये बिजनेस इंडिविजुअल का रिटर्न यहाँ तक ओके हो गया जी, जो हमारी कंपनी थी उसकी तो हमने रिटर्न फाइल रिटर्न का डेटा पूरा बना दिया। अब